जंगल में पक्षियों ने अपना अलग मीडिया सेंटर बनाया हुआ था। कालू कौवा और रानो चिड़िया सबको खबरें सुनाते थे। कालू कौवा सनसनीखेज खबरें सुनाता था जो सच कम और झूठी ज्यादा होती थी। दूसरी तरफ थी रानो चिड़िया जो पूरी जांचकारी के साथ ठीक खबरें सुनाती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कालू कौवा। आज की सूचना के अनुसार तोते की मंगेतर उसे छोड़कर उल्लू के साथ भाग गई। जंगल में तूफान भड़का, तोते और उल्लू में तकरार। सब पक्षी शाम को तोते के पास जाते हैं। तोते मियाँ, कैसी खबर सुनी है हमने? तुम्हारी मंगेतर तो बहुत अच्छी थी। सब झूठ है, ये काला कलोटा कौवा बहुत झूठी खबरें देता है। मेरी मंगेतर को तो बुखार है, वो तो घर है, खुद उसकी अपनी पत्नी उसके साथ नहीं है। वो हरामी तो मेरा घर ही खराब करने पर तुला हुआ है। अगले दिन चिड़िया अपने चैनल पर ठीक खबर चलाती है। नमस्ते मेरे हमदेसी पक्षियों, कल आप सबको एक झूठे न्यूज चैनल के जरिए तोते की झूठी खबर दी गई। हम बताते हैं कि तोते और तोती के दरमियान सब ठीक है और उन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। अगले दिन कौवा फिर से एक छोटी खबर सुनाता है। आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ कालू कौवा। आप सब तो जानते हैं कि कबूतर पक्षी कितना मोटा हो गया है। अब तो उसकी ये हालत है कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहा। और तो वो उड़ते उड़ते बहुत जोर से जमीन पर जा गिरा। लेकिन अगले दिन चिड़िया उस खबर की तरदीद करती है और वो ठीक खबर देती है। मैं हूँ रानो चिड़िया, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको आगाह करती हूँ कि कबूतर का पंख घायल है, जिसकी वजह से वो कल जब उड़ रहा था तो जमीन पर जा गिरा। मेरी आप सबसे विनती है कि झूठी खबरों से दूर रहें। आपका धन्यवाद। मगर फिर भी जंगल के पक्षी सनसनीखेज खबरों को ज्यादा पसंद करने लगे और इस तरह कालू कौवे के फॉलोअर्स बढ़ते गए। एक दिन शाम को चिड़िया कौवे से मिलने चाहती है। देखो देखो कौन मिलने आया है, हमारे दुश्मन चैनल की न्यूज एंकर। मैं दुश्मन तो नहीं हूँ, बस सच्ची खबरें बताती हूँ। सच्ची खबर का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे चैनल को तो कोई देखता ही नहीं है। और मेरी मर्जी, मैं अपने चैनल पर जो मर्जी खबर सुनाऊं। कालू कौवे, तुम जो हर बात पर झूठ बोलते हो, एक न एक दिन तुम भुगतोगे। जा जा अपना काम कर जाकर। आई बड़ी मुझे धमकी देने वाली, जलती है तू मेरी कामयाबी से। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा चिड़िया के खिलाफ एक षड्यंत्र सोचता है। वो अगले दिन अपने चैनल पर खबर देता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारे जंगल के चैनल की न्यूज एंकर जिसका नाम रानो चिड़िया है, हमारे दुश्मन जंगल के पक्षियों के पास दिखाई दी गई। और फिर कालू कौवा AI की मदद से झूठी वीडियो बनाकर सबको दिखा देता है। पक्षी उस झूठी खबर को सच मान लेते हैं और पक्षी रानो चिड़िया को अपने जंगल से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल छोड़कर चली जाती है और कालू कौवा बहुत खुश होता है। आई बड़ी सच की साथी, अब आया इसको मजा। अगले दिन कौवा बैठकर सोचता है कि अब वो किसके बारे में खबर चलाए। फाख्ता के बारे में तो खबर दे दी थी कि वो जादू करती है। तोते और कबूतर की भी खबर दे दी थी। मैना की भी दे दी थी कि वो अपने पति को मारते हुए पकड़ी गई। अब किस पक्षी को बलि का बकरा बनाऊं? फिर उसके दिमाग में चील का नाम आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब चील के बारे में तो जानते हैं, जो ये दावा करती है कि उसका बेटा चीलू बहुत शरीफ है। वो कल ही एक लड़की चील के चक्कर में अपना घोंसला छोड़कर पड़ोसी जंगल चला गया। अब देखते हैं चील अपने बेटे को ढूंढ पाती है या नहीं। जब ये खबर चील तक पहुंचती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उस झूठे बदमाश कौवे की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे के बारे में झूठ बोलता है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चील कौवे के घर जाती है। कौवे को लगता है कि चील उसे लड़ने आई है। अगर चील वहाँ जाकर बड़े आराम से मिलती है। कौवे भैया, आपका शुक्रिया। मेरा बेटा कई दिनों से लापता था, आपकी खबर की वजह से मुझे पता लग गया और मैं उसे जाकर ले आई। आज शाम आपकी मेरे घर दावत है। कौवा दिल में सोचता है, मैंने तो झूठी खबर दी थी, ये सच्ची हो गई। क्या पता मेरे अंदर शक्ति आ गई हो, मैं जो बोलूं सच हो जाए। फिर कालू कौवा तैयार श्यार होकर शाम को चील के घर चला जाता है। आइए आइए कौवे जी, आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने। हाँ हाँ चील दी, जल्दी लाइए,
भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़े हैं। चील सीटी की आवाज के साथ अपने साथी दोस्तों को बुलाती है। वो सब आ जाते हैं। चील दी, आपने तो मेरे साथ इतने पक्षियों को खाने की दावत दी है, वैसे हम सब खा क्या रहे हैं? काले कलोटे कौवे का गोश्त। कौवा समझ जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सब चीलें मिलकर कौवे को नोचने लग जाती हैं और कौवा मर जाता है और अपने अंजाम को पहुंचता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। काले कौवे जंगल में दूध बेचा करते थे, लेकिन वो दूध कम और दूध में पानी ज्यादा मिलाया करते थे। 1, 2, 3, 4। कालू, आज मैंने दूध में पूरा 4 लीटर पानी मिला दिया है। आज मुनाफा कल से दुगना होगा। गौरी, अगर हम ऐसे ही जंगल में पक्षियों को पानी वाला दूध बेचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। कौवा और कौवी अपनी दूध की दुकान लगा लेते हैं। गौरी और कालू, कल मैं जो दूध तुमसे लेकर गया था वो बहुत पतला था। मेरे बच्चों ने वो दूध पीने से इनकार कर दिया। आज का दूध बहुत खालिस है, ये ले जाओ, देखना तुम्हारे बच्चे और दूध मांगेंगे। तोता कौवे और कौवी से दूध लेकर चला जाता है। पापा, ये दूध बेस्वाद है, मैं नहीं पीऊंगा। मिट्ठू भतीजी, आज फिर आप उन कौवों से दूध ले आए हैं। मैंने कहा भी था कि उन कौवों के दूध में पानी होता है। उन्होंने आज फिर मुझे चूना लगा दिया। मैं अभी जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे शोर सुनाई देता है। बचाओ, बचाओ, मुझे इन कौवों से बचाओ। मम्मा जल्दी जाएं, लगता है आज फिर कौवे किसी से लड़ाई कर रहे हैं। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है। कौवे तोते को उल्टा लिटाकर मार रहे थे। बहुत शोर करता है ये तोते का बच्चा। कालू, और मारो इसे। गोरी और कालू, इसे छोड़ दो। क्या जान से मारोगे इसे? कौवा तोते को छोड़ देता है। तोते भैया, क्या हुआ था? ये कौवे आपको क्यों मार रहे हैं? इनके दूध में पानी था, मैंने कहा तो मुझे मारना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें हमारा दूध पसंद नहीं है तो मत लो, लेकिन शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी बहन, तोते ने ठीक कहा। कल मेरा भी दूध खराब हो गया था। आपके दूध में पानी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब ज्यादा बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि तोते की तरह मैं तुम्हारी तबीयत भी साफ कर दूं। तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल जा रही थी कि रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं भूलकर इस जंगल में आ गई। मुझे कोई अपने साथ अपने घर ले जाए। गाय की फरियाद सुनकर गुड़िया और रानो चिड़िया वहाँ जाती हैं। गाय माँ, क्या आप हमारे साथ जाओगी? हाँ, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। अगर मैं यहाँ रही तो कोई जंगली जीव मुझे खा जाएगा। मैं आपके लिए जंगल से घास लाऊंगी और मैं आपको खालिस और मीठा दूध दूंगी। गुड़िया और उसकी मम्मा गाय को अपने साथ ले जाती हैं। रानो चिड़िया गाय को अपने घर के पास बाड़े में बांध देती है। गुड़िया गाय को पानी पिलाती है और घास खाने को देती है। किसी ने भी 2 दिनों से मेरा दूध नहीं निकाला। आप बाल्टी लाएं और मेरा दूध निकाल लें। रानो चिड़िया गाय का दूध निकालती है तो बाल्टी भर जाती है। दोनों माँ बेटी दूध लेकर अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, ये दूध हमारी जरूरत से ज्यादा है। जो दूध बाकी बचा है वो हम दूसरे पक्षियों को बेच देते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, ऐसा करने से घर का खर्च भी चल जाएगा और जंगल के पक्षियों को खालिस दूध भी मिल जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया दूध की बाल्टी लेकर बाजार में जाकर बैठ जाती है। सभी पक्षी कौवे के पास जाने की बजाय चिड़िया से दूध लेने आ जाते हैं। कालू जी, इस चिड़िया की वजह से तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अब इसका क्या करना होगा? चिंता ना करो, मैं चिड़िया की गाय को ठिकाने लगा दूंगा। रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार हमने इतना खालिस और मीठा दूध देखा है। कबूतर भैया, चिंता ना करें, आज से आप सबको खालिस दूध ही मिलेगा। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या गाय के पास पानी रख दिया है? जी मम्मा, मैंने पानी भी रख दिया है और घास भी। सुबह मैं अपनी गाय के लिए जंगल से ताज़ा ताज़ा और घास ले आऊंगी।
रात होते ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी मुझे जहर की बोतल दो, मैंने चिड़िया की गाय को ठिकाने लगाना है। कालू भांजे, इस जहर के 2 कतरे गाय के पानी में मिला देना, फिर देखना चिड़िया की गाय की तुरंत मौत हो जाएगी। कौवा खुश हो जाता है और अपने मामा जी से जहर की बोतल लेकर सीधा चिड़िया की गाय के पास जाता है और गाय के पानी में जहर मिला देता है। कौवे, तुम मेरे पानी में क्या मिला रहे हो? ये शक्कर है, इससे तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा। शुक्रिया कौवे, मुझे मीठा शरबत पिलाने के लिए। गाय जी भरकर जहर वाला पानी पी लेती है। कौवा जल्दी से वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया की गाय चकराकर गिर जाती है। उस पर जहर का असर हो जाता है। आधी रात को गुड़िया की आंख खुल जाती है। वो अपनी गाय को देखने जब बाड़े में आती है तो उसकी गाय गिरी पड़ी थी। गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा जल्दी आए, हमारी गाय को कुछ हो गया है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से बाहर आती है। इसके मुंह से झाग जा रही है। लगता है हमारी गाय को किसी ने जहर दे दिया है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं बुलबुल के पास जाती हूँ। मम्मा जल्दी आना, कहीं मेरी गाय को कुछ हो ना जाए। मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया, ये दवा तुम ले जाओ। अगर जहर का असर अभी तक पूरे शरीर में ना हुआ तो गाय ठीक हो जाएगी। बुलबुल बहन, मेरी गाय को बचा ले। अगर मेरी गाय को कुछ हो गया तो मेरी गुड़िया बहुत रोएगी। आप ये दवा दें, इससे गाय ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया दवा ले जाती है और गाय को वो दवा पिला देती है। दोनों माँ बेटी सारी रात गाय के पास बैठी रहती हैं। सुबह हो जाती है और सुबह होते ही गाय उठ जाती है। वो घास खाने लग जाती है। मम्मा हमारी गाय ठीक हो गई। गाय माँ, आपको किसी ने जहर दे दिया था। रात को एक कौवा मेरे पास आया था। उसने मेरे पानी में कुछ मिलाया था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि वो पानी में शक्कर मिला रहा है। इसका मतलब ये कालू कौवे और गोरी कौवी का ही काम है। अब वो नहीं बचेंगे हम सब से। रानो चिड़िया अपने सब दोस्तों को इकट्ठा करती है और कौवों के पास जाती है। चिड़िया, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अभी बताते हैं, पहले तुम बताओ, तुमने मेरी गाय को जहर क्यों दिया था? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानेंगे, सब मिलकर इनको मारो इन काले कौवों को। फिर सारे पक्षी कौवों को मार मार कर अपने जंगल से निकाल देते हैं और कौवे वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। गुड़िया, उसकी मम्मा और उनकी गाय खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। 7 बेटियां थी। रानो चिड़िया का पति मर जाता है और उसकी जालिम सास उसे घर से निकाल देती है। रानो चिड़िया अपनी 7 बेटियों को साथ लेकर घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। मम्मा भूख लगी है। गुड़िया बेटी, आप अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखो, मैं अभी आप सबके लिए दाना लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी बेटियों के लिए दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया को बहुत मुश्किल से 2 दाने मिलते हैं और वो 2 दाने लेकर वापस उड़ती है। मम्मा, ये दाना मेरी छोटी बहन को दे दे, वो छोटी है, मेरा पेट तो भरा हुआ है। नहीं मम्मा, मुझे तो भूख नहीं है, आप ये दाना मुझसे छोटी बहन को दे दें। रानो चिड़िया अपनी बेटियों का आपस में प्यार देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश मेरी बेटियों, हमेशा ऐसे ही आपस में प्यार से रहना। दिन तो मुश्किल से गुजर जाता है और फिर रात हो जाती है। रात गुजारने के लिए उन्हें किसी छत की तलाश थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर तोते के घर जाती है। चिड़िया रानी, आप अकेली होती तो कोई बात ना थी, लेकिन आपके साथ आपकी 7 बेटियां भी हैं। मैं आप सबको अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? ठीक है तोते भैया, मैं अपनी बेटियों को छोड़ तो नहीं सकती। फिर रानो चिड़िया अपनी 7 बेटियों को साथ लेकर कौवे के घर जाती है। चिड़िया, ना, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है जो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकूं। तुम ऐसा करो, कबूतर के घर चली जाओ। कबूतर का घर बड़ा है। मम्मा, कोई फायदा नहीं है, कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं रखेगा। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मम्मा
चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मेरी बेटियों, मेरे साथ चलो, एक बार हम आपकी दादों के पास जाते हैं। शायद तेज बारिश में आपको भीगता हुआ देखकर आपकी दादों को रहम आ जाए। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वापस जाती है। सासू माँ, कृपया करें, एक बार दरवाज़ा खोल दें, हम सब घर के एक कोने में बैठकर रात गुजार लेंगे। सासू माँ, प्लीज। दादो, दादो दरवाजा खोल दे, आपकी गुड़िया भीग रही है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो कभी भी मुझे बारिश में ना भीगने देते। दादू को प्यार था तो थोड़ा बहुत गुड़िया से था। वो दरवाज़ा खोलती है। अब आई अकल ठिकाने। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटी, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुमको अपने घर में आने देती हूँ। मेरी मम्मा और मेरी दूसरी बहनें भी आएंगी। अगर वो नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। तो फिर जाओ तुम भी, इनके साथ ही बारिश में भीगो। दादो जोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर एक बार फिर से उड़ती है। वो उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ पहुंच जाती है। किसान के घर के बाहर किसान की गाय खड़ी थी। रानो चिड़िया गाय के पास छपरे के नीचे जाकर बैठ जाती है। क्या आपको भी किसी ने घर से निकाल दिया है? हाँ, मुझे और मेरी बेटियों को मेरी सास ने घर से निकाल दिया है। चिंता ना करो, जब तक बारिश हो रही है आप मेरे पास बैठ जाओ, और जब बारिश रुकेगी तो मेरी मालकिन आपकी मदद ज़रूर करेगी। रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर गाय के पास छपरे के नीचे बैठी रहती है। सारी रात रानो चिड़िया वहाँ गुजारती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, किसान की पत्नी बाल्टी हाथ में लिए अपनी गाय का दूध निकालने आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम अपनी बेटियों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया है और मैं अपने दोस्तों के पास भी गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं बारिश में भीगती हुई यहाँ आ गई। बारिश रुक गई है, इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो आपको अपना घर बनाना चाहिए। मैं मदद करूँगी आपकी, मेरे साथ आओ। गाय की मालकिन रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाती है और अपने आंगन में बड़े पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये पेड़ कैसा है? ये पेड़ घना भी है और मजबूत भी। हाँ, अगर मेरा घर इस पेड़ पर बन जाए तो मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। जाओ बढ़ई को बुला कर लाओ, मैं उसे लकड़ी देती हूँ और वो आपको इस पेड़ पर मजबूत घर बना देगा। चिड़िया अपनी बेटियों को गाय के पास छोड़कर बढ़ई के पास जाती है। बढ़ई चाचा, आपको किसान की पत्नी बुला रही है। रुको रुको, मैं अपनी आरी और हथौड़ा उठा लूं। चिड़िया बढ़ई को बुला लाती है। बढ़ई, इस बड़े पेड़ पर चिड़िया और इसके बच्चों के लिए सुरक्षित घर बना दो। मैं तुम्हें मीठे चावल बनाकर खिलाऊंगी और सिक्के भी दूंगी। ये सुनकर बढ़ई खुश हो जाता है और चिड़िया के लिए घर बनाने का काम शुरू करता है। गुड़िया बहन, मुझे मम्मा के पास जाना है। छोटी, चुप कर जाओ, आपको देखकर दूसरी बहनें भी रोना शुरू कर देंगी। मम्मा हमारे लिए घर बना रही हैं। शाम तक रानो चिड़िया का घर बन जाता है और वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर में बैठ जाती है। आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास अपना घर जो था। कुछ दिनों बाद रानो की सास बीमार हो जाती है। कोई भी उसकी मदद करने वाला ना था। वो घर के बाहर गिरी पड़ी थी। कव्वे, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। कहाँ है तुम्हारी 7 पोतियां? अगर वो होती तो आज वो तुम्हारी मदद करती। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया की सास कड़ी धूप में पड़ी अपने किए पर पछता रही थी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी और उसने जान लिया था कि मुश्किल वक्त में जो दोस्त मदद ना करे वो कभी दोस्त नहीं होता। इसलिए चिड़िया दोबारा जंगल नहीं जाती और अपनी बेटियों के साथ उसी घर में रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत